नमस्कार दोस्तों, जोहर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार दामा आपके लिए दक्षिणी राजस्थान में जोहर क्लासेस के माध्यम से मैं कंपटीशन की तैयारी करने वालों बच्चों के लिए प्रत्येक प्रतियोगी एग्जाम के लिए जीके हो उसके लिए निःशुल्क क्लास देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरे द्वारा जो वीडियो लाया जा रहा है उस वीडियो को सिर्फ एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोई पेड कोर्स के लिए पैसा नहीं देना है। मैं बिल्कुल निःशुल्क और फ्री कोर्स करवाऊंगा और साथ ही साथ मेरे द्वारा जो क्लासें लाई जा रही है, आप ये नहीं माने कि किसी गाइड के माध्यम से लाई जा रही है। जितने भी एनसीईआरटी की बुक है, आरबीएससी की बुकें हैं, उन बुकों से संकलन सारा निचोड़ निकाल के मैं इस बोर्ड पे ला रहा हूँ। तो आज की हमारी क्लास है राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, और राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में से पहली सभ्यता मैंने आज ली है। कौन सी सभ्यता ली है? कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता से प्रत्येक प्रतियोगी एग्जाम से कहीं न कहीं प्रश्न पुट ऑफ होता ही है, और अगर मेरे द्वारा इस यहाँ पर बोर्ड पर इस नोट्स को लिखे हुए इसमें से कई प्रश्न कालीबंगा सभ्यता से किसी एग्जाम में पुट ऑफ हो जाता है प्रश्न, तो उस प्रश्नों की वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उस प्रश्न की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि मैंने सारगर्भित निचोड़ मैंने सारा निकाला है। बड़ी बड़ी लाइनें नहीं, सिर्फ नोट्स कैसे बनाते हैं नोट्स के माध्यम से मैंने यहाँ लिखा है। तो ज़्यादा बात ना करके हम हमारी क्लास की ओर बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। आप सब लोग जानते हैं, इस चीज से अंक की नहीं, आपने सबने पढ़ा है 9th से लगाकर 8th से या 6th क्लास से में भी ये टॉपिक रहता ही है। कालीबंगा जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का शब्द है। प्रश्न आ सकता है कि कालीबंगा जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? पंजाबी। पंजाबी भी कह सकते हैं और इसको सिंधी भाषा का शब्द भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंधी भाषा का शब्द भी कह सकते हैं। उसके बाद में है खोजकर्ता, यानी कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर्वप्रथम खोजने वाले व्यक्ति थे कमलानंद बोस। इन्होंने कब खोजा था? 1952 में। उत्खननकर्ता, यानी कि कालीबंगा सभ्यता को खुदाई करवाने वाले व्यक्ति, यानी कि मजदूरों के साथ उस टीले को खुदवाने का काम शुरू करवाने वाले व्यक्ति कौन है? एक का नाम है बीबी लाल और एक का नाम है बीके थापर। इन्होंने कब खुदाई करवाई थी? 1961-62 में। तो इनके बारे में भी याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सत्र भी पूछा जाता है और इनका नाम भी पूछा जाता है। एक इतिहासकार है जिनका नाम है दशरथ शर्मा। इनके बारे में ये इस लाइन से भी काफी प्रश्न पूछा गया है कि दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। किसको कहा? कालीबंगा सभ्यता को। इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले, यानी कि भूकंप किस प्रकार आते थे, वो भूकंप सबसे पहले कौन सी सभ्यता में आए, वह साक्ष्य सबसे पहले हमें कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। एक नीचे लाइन लिखी है, इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। किसको? कालीबंगा सभ्यता को। इस दीनहीन बस्ती को गरीब बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब बस्ती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ के बने हुए जो मकान थे, कच्ची ईंटों के मकान बने थे, और इसीलिए इनको दीनहीन बस्ती या गरीब बस्ती भी कहा जाता है। एक नीचे लाइन है, काफी महत्वपूर्ण लाइन है, इंपॉर्टेंट कर देना। हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, अब की बार कहीं यहाँ से प्रश्न दिशा के बारे में पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता में दक्षिण पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में जूता हुआ खेत मिला है,
यानी कि हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, या दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले, कहां से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। नीचे लाइन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले, यानी कि दीवार के अंदर और दीवार भी मिली, यानी दोहरा परकोटा मिला। कहाँ मिला है? कालीबंगा सभ्यता से। एक यहाँ लाइन शायद आपको नजर नहीं आ रही होगी, इस लाइन के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ से मस्तिष्क शौचालय चिकित्सा के प्रमाण मिले, यानी कि कालीबंगा सभ्यता से बालक की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले। क्या मिले? छिद्र मिले, यानी कि माना जाता है कि उस समय भी क्या है, ऑपरेशन किया जाता था, यानी कि खोपड़ी का ऑपरेशन किया जाता था, उसमें 6 छेद मिले। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां से बालक की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले? कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। आगे देखें, यहां से 2 फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में 2 फसलें एक साथ में उगाई जा सकती हैं। जैसे माना कि सपोज करो गेहूं प्लस जौ, यानी कि एक साथ में बोना। कालीबंगा सभ्यता में लकड़ी की नाली के अवशेष मिले। यहाँ के लोग जो घरों का पानी बाहर जो निकाला जाता था, वह पानी लकड़ी की नाली के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। तो प्रश्न आ सकता है कि वह राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जहां पर लकड़ी की नाली के अवशेष मिले? कालीबंगा सभ्यता। आगे देखिए, यहां से चिरायु कब्रें मिली। चिरायु कब्रें यानी कि जहां लोगों को दफनाया जाता है। चिरायु का मतलब है अंडाकार, यानी कि अंडाकार कब्रें मिली। कैसी कब्रें मिली? अंडाकार कब्रें मिली। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में वह कौन सी सभ्यता है जहां से चिरायु कब्रें मिली, अंडाकार कब्रें मिली? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली। क्या मिली? यहाँ से अलंकृत ईंटों के अवशेष भी मिले हैं। कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से 7 आयताकार हवन कुंड मिले। क्या मिले? हवन कुंड मिले, यानी कि हवन करने के लिए, न भगवान को आहुति देने के लिए, यानी कि यहाँ के लोग भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे। यहाँ के व्यक्ति आस्तिक थे, भगवान में आस्था रखते थे। कालीबंगा सभ्यता से हाथी दांत की कंघी मिली है। क्या मिली? हाथी के दांतों से बनी हुई कंघी के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। एक लाइन है यहाँ पर, मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर देना है इस लाइन को, कि अगर ये लाइन आ गई मेरे एग्जाम में तो इस लाइन की वैल्यू बन जाएगी। तो प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा। इस तरह से कोई 4 ऑप्शन दे देगा तो कौन सी सभ्यता से नहीं मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। आगे देखें, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में बेलनाकार मुहरों के अवशेष कहाँ मिली है? तो राजस्थान में बेलनाकार मुहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता में युगल समाधियों के अवशेष मिले, यानी कि 2 जोड़ों के रूप में, यानी 2 व्यक्तियों को एक साथ में दफनाया जाता था, ऐसा माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि व्यक्ति के साथ में जानवर को भी दफनाया जाता था, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता से कलश समाधान मिला है। क्या मिला है? कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब है व्यक्ति को पहले जलाकर कुछ हड्डियां जो बच जाती थी तो कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया जाता था, वह साक्ष्य यहाँ मिले हैं। साथ ही साथ कालीबंगा सभ्यता से मिट्टी से बना हुआ कुत्ता वृषभ आकृति भी मिली, यानी कि बेल की आकृति भी मिली, कुत्ता भी बना हुआ मिला, किससे? मिट्टी से बने हुए। यहाँ से
स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है और कालीबंगा सभ्यता से ऊंटों की अस्थियां भी मिली है। क्या मिली है? ऊंटों की अस्थियां भी मिली है। और लास्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है? तो कालीबंगा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये तो दोस्तों, ये आज पहली क्लास मेरे द्वारा लाई गई है सोमवार के दिन। कुछ थोड़ा सा पहली बार आपको मेरे जो बोलने का जो तरीका है आपको कंफर्टेबल भी लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा मेरा जो बोर्ड है और वो मोबाइल के माध्यम से मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसके माध्यम से आप वह लाइनें समझ कर भी अपना नोट्स बना सकते हैं। बाकी आगे की क्लास में हम नेक्स्ट कल मिलेंगे। धन्यवाद।